हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपने गार्डन में साफ़ सफाई करती हूँ। एवरी संडे जो काम होते हैं गार्डन में, जितने भी काम होते हैं, तो मैं किस तरह से करती हूँ वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं एक छोटा सा ओवरव्यू भी दूँगी लास्ट में अपने गार्डन का। तो सबसे पहले अभी आप मेरा गार्डन देख सकते हैं, इस तरह से वहाँ पर सीज़र पड़ी हुई है। तो मैंने अभी जो सबसे पहला काम किया है संडे को, जो मैं करती हूँ, पुरानी पत्तियाँ, फूल वगैरह उन्हें हटाने का काम। तो उन्हें हटाने के बाद कचरा वगैरह, जो कूड़ा वगैरह है, वो इकट्ठा हो जाता है, सूखी पत्तियाँ वगैरह इकट्ठा हो जाती हैं। उसके बाद मैं छत को झाड़ने का काम करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस एरिया से स्टार्ट करती हूँ। ये जितने भी बाउल वाले प्लांटर हैं, ये इस तरह से ज़मीन में रखे हुए हैं। बाकी तो स्टैंड पे हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो सबसे पहले इन बाउल्स को हटाने का काम करूँगी। उसके बाद देखूँगी कि नीचे अगर ज़्यादा कूड़ा या मिट्टी वगैरह होगी, तो जो स्टैंड है उन्हें भी हटा करके झाड़ लूँगी, वरना फिर ऐसे ही कभी कभी झाड़ देती हूँ। तो संडे को साफ़ सफाई इस तरह से, मिट्टी वगैरह जितनी भी है, मैं कोशिश करती हूँ स्टैंड वगैरह सारे हटा करके। इनके नीचे जो मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है और सूखी पत्तियाँ वगैरह भी इकट्ठा हो जाती हैं, तो इस तरह से स्टैंड को आप देख सकते हैं, मैंने हटा करके इस तरह से झाड़ू वगैरह लगाने का काम शुरू किया है। तो ऐसे स्टैंड पे रखने से यही फ़ायदा है कि झाड़ू वगैरह लगाने में आराम रहता है, साफ़ सफाई करने में आराम रहता है, कोई भी गंदगी ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाती है, और प्लांटर्स के नीचे भी एयरेशन वगैरह बना रहता है। तो स्टैंड मुझे अभी और मंगवाने हैं। तो अभी तो इस तरह से 4 स्टैंड हैं, और 4 स्टैंड पर ही काफ़ी सारे प्लांटर्स रखे हुए हैं, तो बहुत आराम हो जाता है इस तरह से साफ़ सफाई करने में। तो ये वाला जो एरिया है, मैं पूरा इसी तरह से स्टैंड को हटा करके मिट्टी वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और जब बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है, तो इसी समय मैं झाड़ू लगाने के बाद पोछा वगैरह भी लगा देती हूँ, गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ अच्छे से, और उस पानी को भी मैं यूज़ कर लेती हूँ पौधों में ही, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी होती है यहाँ पर, और किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होती है। तो इस तरह से क्लीन करना आसान हो जाता है। हर संडे मैं एक बार ये काम ज़रूर करती हूँ, इन्हें हटा के। डेली तो ऐसे ही छत पर अगर छत गंदी होती है तो क्लीनिंग वगैरह होती है, वरना फिर इस तरह से संडे को सब सारे प्लांटर वगैरह, प्लांटर स्टैंड वगैरह हटा करके ही साफ़ सफाई होती है। तो ये वाला जो एरिया है मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई नहीं थी, तो पोछा वगैरह लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने स्टैंड्स को वापस से अरेंज कर दिया है जैसे पहले लगे हुए थे। उसके बाद ये वाला मैं पूरा एरिया क्लीन करने के बाद जितने भी बाउल्स हैं उन्हें भी जल्दी जल्दी से शिफ्ट कर दूंगी। फिर बाकी की छत को भी आपको दिखाऊंगी। बाकी की छत पे बहुत ज़्यादा प्लांटर नहीं है, ये वाले एरिया में ही जितने भी फूल वाले पौधे हैं वो रखे हैं। बाकी ग्रो बैग्स दूसरी साइड में रखे हैं, तो उधर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। तो सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज करने के बाद एक बार मैंने झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद फिर से ये बाउल वाले प्लांटर मैंने सेट कर देते हैं। अब बारी आती है दूसरे साइड वाले एरिया की। तो राइट हैंड साइड पर धूप अच्छी आती है, और लेफ़्ट साइड पर ऊंची दीवार है, इस वजह से ज़्यादा धूप नहीं आती। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर मैंने बहुत ज़्यादा गमले वगैरह नहीं रखे हैं, एक दो इंडोर प्लांट हैं वही रखे हुए हैं। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, सीज़नल प्लांट हैं, वो इसी तरह से ये कॉर्नर का जो एरिया है वहाँ पर मैंने सेट करके रखा हुआ है। और इस तरह से सभी प्लांटर्स को हटा हटा करके, जहाँ भी मुझे गंदगी ज़्यादा दिखती है वहाँ पर मैं इस तरह से साफ़ सफाई कर लेती हूँ अच्छे से। अब बारी आती है छत के फ्रंट साइड की। तो ये पूरी इस तरह से खाली पड़ी हुई है, यहाँ पर ज़्यादा गमले वगैरह, पौधे भी ज़्यादा नहीं हैं, और ग्रो बैग्स ही हैं वेजिटेबल प्लांट। जिस साइड में क्लीनिंग कर रही हूँ उधर टमाटर के पौधे आपको ग्रीन ग्रो बैग में दिखाई दे रहे होंगे, और बाकी आगे की तरफ एक चंपा का पौधा रखा हुआ है, और कुछ वेजिटेबल प्लांट्स रखे हुए हैं ग्रो बैग्स में। तो इधर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, इधर एरिया जो है ज़्यादा पौधे भी नहीं हैं इधर, तो इस तरह से साफ़ सफाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जिधर साइड गमले वगैरह ज़्यादा होते हैं तो उन्हें हटाने वगैरह में टाइम भी लग जाता है,
और बार बार झाड़ू लगाओ फिर भी एक दो कुछ ना कुछ दिखाई दे जाता है, तो कई बार इस तरह से झाड़ू लगाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं पूरा आप देख सकते हैं मैंने पीछे से लगा करके आगे तक ये पूरी छत अच्छे से क्लीन कर दी है, अच्छे से झाड़ दी है। अब बारी आएगी ग्रो बैग्स वगैरह को हटा करके, तो जहाँ जहाँ मुझे पत्तियाँ वगैरह ज़्यादा दिखेंगी वहाँ मैं ग्रो बैग्स को हटा करके इस तरह से मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। तुलसी के पौधे वगैरह रखे हैं इस समय, तुलसी की पत्तियाँ वगैरह भी गिर रही हैं। करी पत्ता है वो भी काफ़ी हद तक उसकी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं। तो इस तरह से जो भी पत्तियाँ वगैरह इकट्ठा हो जाती हैं वो भी मैं गार्डन में ही यूज़ कर लेती हूँ, और जितना भी ये यहाँ से छत से डस्ट इकट्ठा होता है उसे भी गमलों में ही डाल देती हूँ। तो छत पर अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो जितना भी वेस्ट निकलता है उसे आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यूज़ आ जाती हैं। तो इस तरह से मैंने फाइनली छत को अच्छे से क्लीन कर लिया है, पूरी छत को अच्छे से झाड़ दिया है, और जो भी कचरा वगैरह है छज्जे वाला भी मैं उधर से निकाल करके लाई हूँ। तो जितना भी मिट्टी और सूखी पत्तियाँ ही निकलती हैं, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई प्लास्टिक वेस्ट होता है तो उसे मैं छाँट करके हटा देती हूँ, बाकी चीज़ें गमले में डाल दूँगी। तो छत की क्लीनिंग के बाद जो अगला स्टेप है वो है पौधों को पानी देना। अगर पहले पानी दे देती तो झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। तो ये जो पानी से भरी हुई बाल्टी आप देख रहे हैं, इसमें मैंने चावल का पानी, सब्जियों को धोने के बाद जो पानी निकलता है, ये सारा पानी मैं इसमें इकट्ठा करती हूँ। और जब भी पौधों को पानी देने की ज़रूरत होती है, मिट्टी अभी आप देख सकते हैं ये विनका के पौधे, इनकी मिट्टी सूखी हुई है, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह से मैं इसी तरह का पानी जो है पौधों को देती हूँ, नॉर्मल पानी देने के बजाय। और बाकी फर्टिलाइज़र वगैरह जब देना होता है तो 15 से 20 दिनों में वो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, वो भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही कोशिश करती हूँ देने की। तो इस तरह से मिट्टी आप देख सकते हैं, सर्दी का मौसम है लेकिन कुछ पौधों की मिट्टी ड्राई है, तो मैंने सभी में पानी दे दिया अच्छे से। बाद अगला जो स्टेप है वो मैं वीकली करती हूँ, पौधों पर स्प्रे करने का काम। तो पौधों पर स्प्रे करने का काम भी मैं वीकली कर देती हूँ। अगर पौधे गंदे दिखाई देते हैं, थोड़ी डस्ट वगैरह जम जाती है तो गार्डन उतना क्लीन नहीं दिखता है, तो ये काम मैं तब कर लेती हूँ वीक में एक बार, जब पौधों पर डस्ट वगैरह मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। तो सर्दी का मौसम है और पानी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं दिया है, ओवर वाटरिंग की भी दिक्कत हो जाती है पौधों में, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी देने के बाद ही इस तरह से हल्का हल्का स्प्रे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं। आप देख सकते हैं मुश्किल से 2 से 3 सेकंड, बस इतनी देर तक मैं हर पौधे पर स्प्रे कर रही हूँ। तो वीकली अगर ये काम आप करते रहेंगे तो थोड़ी बहुत जो डस्ट होती है वो धीरे धीरे करके हट जाती है, पौधे साफ़ सुथरे दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो मेरा काम था वो मैंने पौधों की कटिंग वगैरह की थी, जो भी सूखी पत्तियाँ, सूखे फूल हैं उन्हें सब हटाने के बाद मैंने छत की क्लीनिंग की, सारे प्लांटर्स वगैरह हटाने के बाद, और उसके बाद पौधों को दिया पानी, और पानी देने के बाद कर रही हूँ स्प्रे। स्प्रे करने के बाद मैं अगला स्टेप है क्या करूँगी वो आप वीडियो में आगे देखते रहिए। तो उधर के सारे पौधों को अच्छे से स्प्रे करने के बाद बारी आती है जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं, उधर जेड प्लांट लगा हुआ है, कैलेंडुला का पौधा है, उन सभी पौधों को स्प्रे करने की बारी आती है। तो ये पौधे दीवार की साइड नहीं हैं तो इन पर डस्ट वगैरह ज़्यादा जल्दी जल्दी इकट्ठा हो जाती है, तो इन पर मैं वीक में ज़रूर एक बार स्प्रे कर देती हूँ। जेड प्लांट भी सामने लगा हुआ है, तो चारों तरफ से उधर थोड़ा सा गली वाला एरिया है, उधर से गाड़ियाँ वगैरह भी निकलती हैं तो डस्ट वगैरह जल्दी जल्दी उस पर जमा हो जाती है, तो उस पर मैं वीक में ज़रूर एक बार स्प्रे कर देती हूँ अच्छे से। तो अभी आप ये जो पिलर्स देख रहे हैं, इन पर मैंने कुछ ही प्लांटर्स रखे हैं, और जितने भी बाउल वाले प्लांटर्स हैं उनमें अच्छे से जब फ्लावरिंग होने लगेगी तब मैं बाकी के जो पिलर्स हैं उन पर जो बाउल वाले प्लांटर्स हैं उनको रख दूँगी। तो इस तरह से उधर छज्जे पर कुछ पौधे हैं, मैं आपको दिखा नहीं पाई, वहाँ पर मैंने सारे जो है पौधों पर स्प्रे करके फाइनली काम निपटा लिया है। और अब मैं कैमरा लेकर के जा रही हूँ चिड़ियों के लिए चावल लेने। तो ये मेरा वीकली वर्क नहीं है, ये मैं डेली करती हूँ, चिड़ियों के लिए चावल डेली डालती हूँ। और आपने मेरे वीडियोस में काफ़ी बार सुना होगा चिड़ियों की आवाज़ हमेशा आती रहती है, तो इस तरह से दीवार पर मैं थोड़ा थोड़ा चावल रख देती हूँ। लास्ट में आप मेरे गार्डन का एक ओवरव्यू देख लीजिए। इस तरह से क्लीनिंग वगैरह के बाद छत भी साफ़ लगती है और
पौधे भी हरे भरे से दिखाई देते हैं, क्योंकि स्प्रे वगैरह भी हो जाता है अच्छे से। पौधे नहा लिए हैं और इनको फर्टिलाइज़र भी मिल गया है थोड़ा बहुत। तो इस तरह से मेरी पूरी छत भी क्लीन हो गई है। तो पिछले संडे गार्डन ओवरव्यू में मैंने आपको एक एक पौधा अपने गार्डन का दिखाया था, और इस बार सिर्फ एक लुक आप देख लीजिए। इस तरह से मैं चलते चलते आपको दिखा दे रही हूँ। तो ऐसा गार्डन वर्क और ओवरव्यू हर संडे मैं आपके साथ शेयर करा करूँगी। मैंने पिछले संडे भी आपको गार्डन ओवरव्यू में बोला था। तो अभी तो मेरे पास इतने प्लांटर हैं, और आने वाले समय में मैं बहुत सारी चीज़ें अपने गार्डन में ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि अभी सीज़नल प्लांट ही आ रहे थे। तो फरवरी मंथ से मैं फ्रूटिंग प्लांट और वेजिटेबल बहुत सारी लगाने वाली हूँ। ग्रो बैग्स भी मंगाने हैं, और कुछ ऐसा जुगाड़ करना है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग और वेजिटेबल प्लांट पर फोकस कर सकूँ। फ्लावरिंग प्लांट के लिए तो मेरे पास सीड्स वगैरह अवेलेबल है ही हैं। तो इस तरह से मेरा ये आज का गार्डन ओवरव्यू था, और साथ ही साथ मैंने आपके साथ आज का गार्डन वर्क भी शेयर किया, किस तरह से मैं अपने गार्डन को एवरी वीक किस तरह से अपने गार्डन में साफ़ सफाई वगैरह करती हूँ। तो इस तरह से जितने भी लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको नया मेरे गार्डन में देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो चैनल को जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बाकी मैं अपने लाइव वीडियोस भी करती हूँ, उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आज का ये ओवरव्यू और गार्डन वर्क आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।